नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी का प्रोग्राम बिहार के पटना के अंदर 11 जुलाई को है और छात्रों के साथ सीधा संवाद। चर्चा इस बात की है कि नीतीश का साथ मिलेगा राहुल गांधी को बिहार में 11 जुलाई को, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो है नहीं और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार है, फिर नीतीश कुमार का साथ राहुल गांधी को कैसे? कहा जाता है कि कुछ चीजें दिखाई जाती हैं और कुछ चीजें छिपा ली जाती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार या जेडीयू का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछले दिनों जो नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू में लेख में कहा था कि कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नहीं आए थे। कांग्रेस को दोष नहीं देना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से आए थे, यह बहुत गलत बात है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में से बाहर एनडीए गठबंधन में जो आए थे वह ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह, साफ तौर पर नाम लेकर के पहली बार किसी ने स्पष्टीकरण दी। और कांग्रेस से कभी नीतीश कुमार के रिश्ते खराब नहीं हुए आज तक। जैसे लालू प्रसाद यादव के साथ दोस्ती ही रही, दोस्ती में दरार नहीं आई। सत्ता दोनों का अलग अलग रहा, गठबंधन दोनों का अलग अलग रहा, लेकिन दोस्ती एक रहा और दोस्ती में दरार नहीं। और सम्मान दोस्ती में आज भी बना हुआ है, वही जो पहले था। ऐसे में कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का एक अलग ही व्यवहार है और सम्मान। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें दो चीजें हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ रह करके और कांग्रेस की तारीफ करना, या इसका दूसरा पहलू यह है कि जो कांग्रेस को बदनाम किया जाता है कि कांग्रेस से न बनने के कारण नीतीश बाहर आए, वह साफ हो जाना कि कांग्रेस उसका कारण नहीं थी, यानी कि कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं टूटा, इसका स्पष्टीकरण है। तीसरा इसका एक पहलू है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कांग्रेस के साथ आगे जाने के रास्ते और दरवाजे सब खुलेंगे। यह तीन सवाल भारतीय जनता पार्टी को बार बार परेशान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश पर भरोसा नहीं कर पा रहे और नीतीश भाजपा पर भरोसा नहीं करते। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है इकलौती इस देश की जिसके ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ 2014 के बाद परिस्थितियां जन्म ली हैं। उसके पहले का गठबंधन बहुत एक समन्वय, तालमेल और संस्कारी रूप का था, लेकिन अब विपक्ष को दुश्मन समझा जाता है और जो मोदी के साथ नहीं होता उसे दुश्मन समझते हैं। इसलिए राजनीति के अंदर नफरत और घृणा और गंदगी फैल गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि 11 तारीख को बिहार राहुल गांधी जा रहे हैं। जेडीयू एनडीए गठबंधन की हिस्सा है जिसकी वजह से सरकार बनी। राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। बिहार के अंदर छात्र राहुल गांधी से प्रभावित हैं। बीपीएससी के छात्रों का पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा था तो ना नीतीश गए और ना तेजस्वी गए। राहुल गांधी से मिलने की इच्छा उन छात्रों ने जताई तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए और उनके मुद्दों को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी उठाया। अब उसी छात्रों से संवाद राहुल गांधी करना चाहते हैं, यानी कि राहुल गांधी के एक सोची समझी रणनीति है कि छात्र को अब इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के सामने अच्छे से अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं।
छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया, छात्रों के आंदोलन ने नेपाल में तख्तापलट कर दिया, छात्रों ने श्रीलंका के अंदर भी तख्तापलट कर दिया। तो आप दर्शक सोचेंगे क्या राहुल गांधी छात्रों को आगे तख्तापलट के लिए कर रहे हैं? जी नहीं। बांग्लादेश या नेपाल या फिर श्रीलंका हमारे कुछ राज्यों के बराबर है। अब ऐसे में राहुल गांधी छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, नीट पेपर लीक, सीबीएसई में गड़बड़ियां या पर्चा खारिज हो जाना, इन सारी चीजों को लेकर के जो बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है और जो परिवार के पैसे उन पर खर्च हो रहे हैं वह बेकार हो जाते हैं और बच्चों के भविष्य दांव पर लग जाता है। नीट का पेपर 3 बार कोई भी बच्चा दे सकता है, चौथे बार चांस नहीं मिलता और इन्हीं के बीच पेपर लीक हो जाता है, बच्चे का भविष्य खत्म हो जाता है, परिवार का खर्च किया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है, माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा पर्चा कैंसिल होने से या पर्चा लीक होने से वह अपने भविष्य को अंधेरे में देखता है और दुनिया छोड़ती चला गया। सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी सदस्यता छीन ली जाती है या पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है या हंगामे का भेंट चढ़ जाता है, पार्लियामेंट स्थगित हो जाता है। ऐसे में उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। मोदी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वह सिस्टम पूरी तरह से खोखला अंदर अंदर कर रहा है। इस शिक्षा के मंदिर को कमाई का जरिया बना दिया है। जिस शिक्षा के लिए बजट 3.5 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है, तो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चों का परिवार भी, माँ बाप भी 3.5 लाख करोड़ से अधिक खर्च कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार उन पैसों को इनकम का जरिया बना ले रही है पेपर लीक से। 15 लाख से लेकर 40 लाख 50 लाख में पेपर बिक रहा है, यानी कि नौकरी खरीदी जा रही है और एक सोची समझी रणनीति के तहत यह किया जा रहा है। तो उन बच्चों के अंदर पीड़ा क्या है, इन बातों को देश के सामने रखने के लिए राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस संवाद के अंदर किसी नेता की एंट्री नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, किसी नेता का नाम नहीं आएगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछेंगे और सीधा संवाद राहुल गांधी कर रहे हैं। छात्रों को पसंद आ रहा है कि कम से कम उनकी बातें सुनने वाला और उनकी बातों को पटल पर रखने वाला और देश में एक एक व्यक्ति के सामने उसे रखने के लिए उनके दर्द को, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन उनके साथ खड़ा है, इस बात की उन्हें खुशी है। ऐसे में नीतीश कुमार भी कभी छात्रों के खिलाफ नहीं थे और छात्र संगठन से ही निकले हुए नीतीश कुमार की राजनीति है। छात्रों का आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान बिहार से शुरू हुआ था और मोरारजी देसाई का अहमदाबाद से और इंदिरा गांधी के सत्ता को तख्तापलट कर इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा और सत्ता भी गंवानी पड़ी। फिर इंदिरा गांधी कमबैक करके आई चुनाव जीत के और भी भारी बहुमत से, लेकिन छात्र संविधान और लोकतंत्र को बचाना जानते हैं और उनके अलावा किसी के अंदर दम नहीं, क्योंकि राजनीतिक दलें हैं नहीं, आपसी विद्रोह में यह फंसी हुई है। या तो कोई बिक जाता है या समझौता कर ले रहा है मोदी से, भरोसा किसी के ऊपर करने से। तेजस्वी यादव बिहार के अंदर एक युवा है और युवा उनको चाहते भी थे। तेजस्वी यादव इन कामों को कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को इसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वह सत्ता में नहीं। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि आम जनता के साथ खड़ा होना और सरकार से सवाल पूछना। ट्विटर पर आकर के सवाल पूछने से या टीवी चैनल पर के माइक पर 2 मिनट कुछ बोल देने से रहनुमा कोई नहीं बन जाता।
बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वह इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें नीतीश कुमार का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। परमिशन भी मिलेगा, परमिशन भी कोई नहीं रोकेगा और इस व्यवधान भी नहीं डालेगा। सम्राट चौधरी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे नीतीश कुमार जब तक बिहार में। यानी कि राहुल गांधी की 11 जुलाई की सभा पटना के अंदर बहुत ही निर्णायक होने वाली है और उसके बाद पार्लियामेंट सेशन आ जाएगा 20 तारीख से। लेकिन 17 जुलाई को दिल्ली में इन सभी छात्रों का जुटान होने वाला है। इन बातों को सोच सोच करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के रातों की नींद उड़ी हुई है। नीतीश राहुल का साथ देंगे ऐसा माना जा रहा है। 11 जुलाई को पटना में राहुल पहुंचेंगे तो पूरी दिल्ली हिलने लग गई है इस बात को लेकर कि 11 तारीख को पटना से क्या संदेश राहुल गांधी देंगे, क्योंकि कोटा राजस्थान से जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया वह पूरी सरकार को हिला करके रख दिया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।